क्लास 8th क्लास। आज हम आगे चैप्टर 12 को रिवाइज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। आप ज़रा देखिए हमारा चैप्टर क्या था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको छोड़ते हैं, नीचे डालते हैं, जैसे बॉल का ही एग्जांपल लीजिए, बॉल को हम नीचे डालेंगे, थोड़ी दूर तक वो जाएगी, उसके बाद जाकर वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई फोर्स उस पर ना लगे तो, फोर्स अगर कोई लगेगा तो भी वो स्टॉप हो जाएगी, अदरवाइज वो स्टॉप कैसे होगी। ओके बच्चा, कोई चीज़ भी है, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम जब छोड़ेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो कैसे हो जाती है, चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी। पहले उसकी स्पीड तेज होती है, धीरे 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 बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती है। वो किस वजह से होती है बेटा, वो सब हमारी फ्रिक्शन की वजह से होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी उसको रोकने की कोशिश करता है। लेट्स अस सी द पेज नंबर 149। अब हम देखते हैं पेज नंबर 149। तो कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे बेटा कल आपको मैंने। एक बॉक्स लीजिए, उस बॉक्स को आप आगे धकेलिए। जब आप उस बॉक्स को धकेलेंगे तो बेटा क्या होगा, आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन उसमें आपका फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर हम पॉलीथीन रैप कर देते हैं, फिर उसको आगे करेंगे तो उसमें फोर्स आपका कम लगेगा। लेकिन उसके अलावा उसमें आपको कोई जूट है, जूट का कपड़ा उसमें लपेटेंगे, फिर उसको आगे करेंगे, तब भी आपका फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से किसी ऑब्जेक्ट लीजिए, हैवी ऑब्जेक्ट, और उसमें कपड़े अलग अलग कपड़ा लगा कर उसको आगे करिए, तो आपकी कितनी फोर्स किसी पर लग रही है, सो यू हैव टू फाइंड आउट। ओके बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 149। Recall now some of your experiences is it is easier to hold a collar, earthen pot, कूलर, अर्थन पॉट। अब एक एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कूलर, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। किसी ग्लास टम्बलर को आप उठाते हैं, ईजिली उठा सकते हैं। कूलर को, टॉप पॉट को, मटके को उठाएंगे तो ईजिली उठा सकते हैं। Suppose the outer surface of the tumbler is glass, ग्रेसी। आउटर सरफेस जो होता है टम्बलर का वो कैसे होते हैं, ग्रेसी होता है, और हैज़ अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। कुकिंग ऑयल फिल्म उस पर होती है। वुड इट बिकम ईजियर और डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, क्या आप उसे आसानी से उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। जस्ट थिंक, would it be possible to hold a glass at all if there is no friction? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप उसे आसानी से उठा सकेंगे। Recall also how difficult it is to move one or wet muddy tub. wet muddy tub को उठाने में भी आपको दिक्कत होएगी, और मडी मार्बल फ्लोर पे आप चलते हैं तो क्या आपको दिक्कत होती है। कैन यू इमेजिन बीइंग able to walk at all if there were no friction? अगर कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप इजीली चल पाएंगे, नहीं। बिना फ्रिक्शन से आप इजीली नहीं चल पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके बच्चा, यू कुड नॉट राइट विद वन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर उसके आप पेन या पेंसिल से लिखते हैं, उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप लिख पाएंगे, नहीं। उनके बीच में ऑब्जेक्ट मीन्स बुक और पेन या पेंसिल, उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है, तभी आप क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं बच्चे। ओके, तभी आप क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, its rough surface rub off or chalk particles within a stick to the blackboard. जब आप चॉक से आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे भी लिखती है तो भी उसके क्या होते हैं, चॉक के पीसेस उस पर रह जाते हैं, तभी तो वो लिख पाते हैं, अदरवाइज थोड़ी ना लिखा हुआ नहीं दिखाई
दिखाई देगा। ओके, कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? क्या ये हो पाता अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड और चॉक के बीच में होता या नहीं होता? तो क्या ये कर पाते? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है तो उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो रुक नहीं पाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए रुक जाती है इट मीन्स उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द सम अदर ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तभी वो ऑब्जेक्ट रुक पाती है, अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाएगी। ओके बच्चा। Had there been no friction between the tires and the automobiles and the roads? क्या टायर्स और ऑटोमोबाइल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है रोड के बीच में? They could not be started or stopped or turn the change the difficulty of motion. जब मोशन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो वो रुक सकती है इजीली। क्या उनके रुकने के बीच में क्या है जो वो रुक जाते हैं? ओके बच्चा। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। वॉल के आप अंदर नेल नहीं लगा सकते, कील नहीं ठोक सकते एक नेल के अंदर। और टाई अ नॉट, नोट भी नहीं टाई कर सकते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्शन। फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो भी मूवमेंट ही करती रह जाएगी, रुकेगी नहीं। ओके बच्चा। और ऑटोमोबाइल्स जो चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, आप रोड के ऊपर चलती हैं बेटा, आप गाड़ियाँ चलती हैं तो वो रुक जाती हैं कुछ टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच में है, वहाँ जाकर वो रुक जाती हैं। अब मैं देखना बेटा, ये है मेरे पास एक पेन और इस पेन को मैं ऊपर से छोड़ती हूँ तो नीचे जाके गिर गया ये पेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, ये बुक के अंदर और पेन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लोर और पेन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है बेटा, तभी ये पेन नीचे फ्लोर पे जाके रुक गया। लेकिन बुक पे जब मैंने इसको छोड़ा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर प्रोड्यूस होता है तब ही किसी दूसरे एक मोशन वाला ऑब्जेक्ट्स जो है वो रुक पाता है, अदरवाइज विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो रुक नहीं पाता। ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग्स की बात की गई है, जो बिल्डिंग्स हमारी बनाई, हमारे घर बन रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, अर्थ के बीच में, और हमने जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है तभी तो वो वहाँ पे खड़ी है, अदरवाइज वो मूवमेंट ही होती रहेगी, खड़ी नहीं रह पाएगी। ओके बच्चा। आपने कभी देखा होगा माचिस की एग्जांपल लेते हैं हम, एक माचिस है, माचिस को देखा है कि उसके ऊपर का जहाँ से हम उसे जलाते हैं तो वो रफ होता है और उस जो उसमें होता है लकड़ी में जो मसाला होता है उस वो चिकना होता है, जब उसके ऊपर वो जाता है तो जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस हुआ है। लेट्स सी द ऑन द बुक। On the other hand, friction is an evil too. It wear out of material, whether they are swivel, bags, wearing or soles of shoes. We should have been worn out steps of foot over bridge at railway stations. देखिए बेटा, आप शूज़ वगैरह पहनते हैं तो उनमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। देखिए उसमें डिज़ाइन बना होता है नीचे शूज़ के, कभी भी नए शूज़ लेके देखोगे तो उनके नीचे डिज़ाइन बना हुआ होता है। वो डिज़ाइन क्या करा देता है? फ्लोर और आपके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करा देता है, इसलिए आप चलते हुए ईजिली रुक जाते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, वो डिज़ाइन नहीं रहता, तो आप चलोगे तो आप कैसे हो जाओगे? फिसल जाते हो, गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि वो भी प्लेन हो जाते हैं, फर्श भी प्लेन हो जाता है और पानी होएगा तो आप उसमें फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। Wriggly rub your hand together or a few minutes. How do you feel? What do you stick a matchsticks against a rough surface? It catches a fire.
You might have observed that the jar of a mixer container hot it with run for a few minutes. You can cite various other examples of your frictions produce heat. In fact, when a machine is operated, heater generator causes much wastage of energy. We shall discuss that way of minimize friction in the following section. किस तरीके से हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए बेटा, आप अपनी हैंड लीजिए, इनको आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, आपको गर्मी महसूस होने लगती है, थोड़ी देर के बाद इनमें हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो चलते हुए रोकता तो ज़रूर है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने एक मैचस्टिक का एग्जांपल आपको दिया था कि आप एक मैचस्टिक लीजिए, तो मैचस्टिक में देखेंगे कि उसमें जो बॉक्स होता है उसमें जो वहाँ पे मसाला लगा हुआ होता है साइड में, वो कैसा होता है, वो खुदरा होता है, ठीक है। क्यों? और जो माचिस की तिल्ली होती है बिल्कुल प्लेन होती है, जब उसके ऊपर लगेगी तो हीट प्रोड्यूस होती है और वो तिल्ली जल जाती है। साथ में ही मैंने अभी एग्जांपल दिया, अपनी हैंड को ऐसे 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 करके रब कीजिए तो हीट प्रोड्यूस होएगी। तो ठीक है बेटा, इसी से आप ये आपको एग्जांपल है कुछ जिससे आपको ये पता चलता है कि फ्रिक्शन आपको चलने से रोकता तो है ही, साथ में वो हीट प्रोड्यूस भी करता है। ओके बच्चा, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस भी करता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। किस तरीके से डिक्रीज करेंगे और किस तरीके से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए बेटा, ये टायर देखिए इसमें डिज़ाइन बना हुआ होता है, बना हुआ है ना, नया टायर, कोई भी नया व्हीकल्स देखिए तो उसमें डिज़ाइन बना है। शूज़ हैं, शूज़ को आप उल्टा करके देखेंगे तो उसके नीचे भी डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। वो डिज़ाइन किस लिए बना हुआ होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा बच्चे तो आपको चलने में ईजिली रहेगी, आप गिरोगे नहीं। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो आप इजीली क्या है, गिरने के चांसेस हो जाते हैं, आप चलते चलते फिसल जाएंगे। तो क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो कब होता है, जब स्लीपर उस आपके बिल्कुल प्लेन होते चले जाते हैं। ओके बच्चा, तो कुछ एग्जांपल और मैं देती हूँ। आप कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप उस पर स्टिकर से हिट करते हैं गोलियों को, तो वो नहीं गोल हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से वो थोड़ी दूरी पे जाके रुक जाती हैं, वो ठीक से नहीं हिट कर पा रही हैं। तो हमें हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम उस पर पाउडर डालते हैं बेटा, तो इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। चिकना हो जाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है, और उस सब डिज़ाइन बनते हैं जैसे स्लीपर्स वगैरह में बताए मैंने, टायर्स में बताए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर देता है। ओके बच्चा, ये कुछ एग्जांपल्स मैं अभी दे रही हूँ, तो इनको ध्यान रखते हुए ही देखना, कभी आपको अभी देखने की कोशिश करना कि कहाँ पर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है। लेट्स इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आगे हम यही देखेंगे। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन में जैसे ही आपने देखा है, फ्रिक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन सम सिचुएशन, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन बताया गया है। Have you ever brought while the sole of your shoes is grooved? आपके शूज़ के ग्रूव्ड होते हैं शूज़ में, क्यों? It is done to provide the shoes better grip on the floor. उसमें डिज़ाइन होता है, ठीक है, डिज़ाइन, ग्रूव्ड मीन्स डिज़ाइन बना हुआ है शूज़ में, चप्पलों में, शूज़ में। क्यों बना हुआ था? बेटर क्या करने के लिए, ग्रिप ऑन द फ्लोर, फ्लोर को वो शूज़ ईजिली अच्छे से पकड़ ले, आप ईजिली उस पर चल पाए, इसलिए उसमें डिज़ाइन बना हुआ होता है। ओके, सिमिलरली
सो दैट यू कैन मूव सेफली, आप फ्लोर पर इजीली सेफली चल पाएँ, इसलिए डिज़ाइन बना हुआ होता है आपके स्लीपर्स में, शूज़ में। ओके, सिमिलरली द ग्रीस टायर ऑफ द कार, ठीक उसी तरीके से टायर के, कार्स के टायर्स भी होते हैं, कार वगैरह के, साइकिल के, इस तरीके से टायर्स में भी ये ग्रूव्स बने होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन इसलिए बना होता है, डिज़ाइन देखने के लिए नहीं बना हुआ होता बेटा, ये चलने के लिए बना होता है, आपकी फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आप गिरे नहीं, ईजिली सेफली मूव कर पाएँ उस फ्लोर पे। ओके बेटा, सिमिलरली द ट्रीटेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बेटर ग्रिप में आपको मिले, इसलिए इसमें ये बने हुए होते हैं। वी डिस्क्राइबली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक्स पैड इन द ब्रेक सिस्टम्स ऑफ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स, और हम ब्रेक्स वगैरह लगते हैं हमारी कार पे, टायर्स, साइकिल पे ब्रेक्स लगे हुए थे। हम ब्रेक का लगाने का मतलब क्या होता है, हम ब्रेक क्यों लगाते हैं, ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस कर सके, वो इजीली रुक जाए। जब आप ब्रेक लगाते हैं किसी पे तो वो क्या हो जाती है, कोई भी व्हीकल वो रुक जाता है। ब्रेक का काम क्या होता है, आपको रोकने का काम होता है। ब्रेक बाइसिकल, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, वो पैड्स उसमें होते हैं, वो व्हील्स पे टच नहीं होते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, द पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो पैड साइड में लगते हैं ब्रेक्स पे, जब आप लगाते हो तो वो उसमें लग जाते हैं और उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से आप चलते हुए रुक जाते हैं। ओके बच्चे, चलते हुए रुक जाते हैं। तो ये था ब्रेक्स का काम। द व्हील स्टॉप मूविंग, व्हील स्टॉप कर देते हैं चलने के लिए। ओके, यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विद सॉइल for a better grip of their opponents. Gymnasts apply some crosser substance on their hand to increase friction for better grip. Okay बच्चा, in some situation however friction is undesirable and we would want to minimize it. कई फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के तो ये रीज़न है, क्या रीज़न बताए हैं कुछ इसमें बुक में, कि जिससे कबड्डी खेलते हैं तो वो अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं, नीचे से उठाते हैं मिट्टी और अपने हाथों पे लगाते हैं। इसी तरीके से जिम्नास्टिक भी हैं, वो भी अपने हाथों पे कुछ लगाते हैं ताकि वो बेटर ग्रिप कर पाए। ठीक है, तो बेटर ग्रिप कर होने का मतलब उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो पाए। ये तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन को हम रिड्यूस भी कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ थे कि फ्रिक्शन को प्रोड्यूस, यानी कि कोई चीज़ को हम किस तरीके से अच्छे से पकड़ सकते हैं, पकड़ के रोक सकते हैं, ये है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस करने का एग्जाम्पल हमने बता दिया बुक में, लेकिन फ्रिक्शन को रिड्यूस, कम भी किस तरीके से किया जाता है, लेट्स सी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आप बुक में से देखिए इजीली और अच्छे से। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on this things of a floor, the door moves smoothly. Of bicycle and a motor machines use grease because of moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease and graphite is applied between the moving part of a machine, then a layer is formed. There is moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of the irregularities avoided to a great instant movement because becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricant. जो सब्सटेंस मूवमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, उसको लुब्रिकेंट बोला जाता है। इन सच मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू रिड्यूस ऑयल एज लुब्रिकेंट एयर कस्टन्स बिकम द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन,
ओके बेटा, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने का तो मैंने बता दिया था, लेकिन रिड्यूस कैसे किया जाता है? मशीन्स होती हैं बेटा, उनमें ऑयल डाला जाता है। दरवाज़ा खुलता नहीं है, उसमें भी हम ऑयल डालते हैं ताकि वो इजीली खुल जाए। ठीक है, आप उसमें ऑयल, ग्रीस और मशीन्स वगैरह होती हैं, उसमें ग्रीस भी डाला जाता है साथ में। कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसमें पाउडर डाला जाता है। तो ये सब क्यों हम करते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जाए, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? जब डालते हैं हम उन चीज़ों को, दैट प्रोसेस इज नोन एज लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट बोला जाता है। और फ्रिक्शन को लेस करा जाता है। जब फ्रिक्शन लेस होएगा तो ईजिली वर्क करना शुरू कर देते हैं। मशीन्स हैं, कैरम बोर्ड है, दरवाजे को हम उसमें ऑयल ये डालते हैं, साइकिल है, मशीन्स हैं, मोटर कार है, उनमें हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली मूव करें। ओके बच्चा, तो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करना और रिड्यूस करना, कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो इनको आप अच्छे से रीड करेंगे, इस बुक के एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। ओके बच्चा, लुब्रिकेंट की डेफिनेशन को आप लिखिए। सो बी सेफ। आज तक इतना ही सा है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। फर्दर वी विल डू नेक्स्ट क्लास, remaining part of the chapter we will do at a next class. Okay beta, be stay at home, be safe, be careful, take a proper diet. Okay बच्चे।